अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका इंटरमीडिएट का तैयारी किया हुआ इम्तिहान आज सफल हुआ, यानी कामयाब हुआ आपने इम्तिहान दिया। देखिए मेरे पास एक सेट है, सेट जे है। जे से कोई मतलब नहीं है। आप में से वो तमाम स्टूडेंट जो हमसे ऑनलाइन पढ़े हों या ऑफलाइन पढ़े हों, आप मिला लें कि आपका कितना सही है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो स्टूडेंट खास तौर से जो मेरे पास पढ़ाई किए हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप बताया गया था आपको ये 100 क्वेश्चन दिए गया था, 100 में से सिर्फ आपको 50 को चुन-चुन के दिया जाना था। ये देखिए यहाँ पर ये 5 1 से लेकर 5 जो क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ना। आपको दिखाएँगे कहाँ से, 6 से। 6 से दिखाऊँगा और आप देखेंगे कि आपका जवाब कितना सही हो रहा है, ठीक है? सवाल नंबर 6 में है कि जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो जिलानी बानो की पैदाइश आप याद करेंगे, उनकी पैदाइश हुई है बदायूं में। कहाँ हुई है? बदायूं में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7 में, शफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता हैं? शफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता हैं? आप बताएँगे, इसके जवाब सही क्या होगा? सही ऑप्शन आपका बी है। क्या है? यानी ऑप्शन ये अफ़साना से रिलेटेड थे, अफ़साना से। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, शफ़ी जावेद का पहला अफ़साना किस रिसाले में शाया हुआ है? सही जवाब माहनामा उफ़ुक़ में है। क्या है? माहनामा उफ़ुक़ में है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9 में, गुबार ख़ातिर के ख़ुतूत किस जेल में लिखे गए? गुबार ख़ातिर के ख़ुतूत किस जेल में लिखे गए? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, किला अहमदनगर में। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ किसने जारी किया? ये आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th के अंदर भी। सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, सैयद अहमद ख़ान। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, नज़म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, यानी कि अली सरदार जाफ़री की लिखी हुई चीज़ है, अली सरदार जाफ़री की। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 12 है जी, 12 में है कि अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कहाँ हुई थी? सही जवाब क्या होगा? अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कहाँ हुई थी? सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, बलिरामपुर में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13 में है कि नज़म खेती का मरकज़ी किरदार कौन-सा है? सही जवाब वक़्त है, ठीक है ना? वक़्त है, यानी वक़्त की अहमियत दिया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, अली सरदार जाफ़री की वफ़ात कब हुई? अली सरदार जाफ़री की वफ़ात कब हुई? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, बरक़े कलीसा कैसी नज़म है? जी, बरक़े कलीसा कैसी नज़म है? सही जवाब बरक़े कलीसा आपकी ज़रीफ़ाना नज़म है। क्या है? ज़रीफ़ाना है। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, अकबर आबादी किस तरह के शायर थे? तो बताएँगे कि ज़रीफ़ शायर थे। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, मुतशायर अफ़सर से किस कदर ज़्यादा कमाता है या कमाना चाहता है? सही जवाब दोगुना, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 18 में, मुतशायर किस तरह की नज़म है? मुतशायर किस तरह नज़म है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी सही है, ज़रीफ़ाना नज़म है। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, निसाब में शामिल नज़म हम नहीं जानते का तर्जमा किस ज़बान से किया गया है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, अतालवी ज़बान से किया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, क्या कहलाता है? हुस्न मतला कहलाता है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर होते? सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, 35 साल की उम्र में। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए थे? सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, पाकिस्तान में। जिन सवालों के जवाब मुझे जल्दीबाजी में अभी अभी डाउट है, मैं उसको कमेंट में डाल दूँगा। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, उर्दू के पहले खुदनविश्त का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन आपका बी, काला पानी। क्या है? काला पानी है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 24 में क्या है? देखते हैं, एहसान दानिश की तहरीर का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? एहसान दानिश जो लिखा है, सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, खुदनविश्त है। क्या है? खुदनविश्त है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 25 में, फ़सन अजाब क्या है? जी, फ़सन अजाब क्या है? सही जवाब फ़सन अजाब आपका दास्तान है। क्या है? दास्तान है। नेक्स्ट सवाल में है कि सब रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे? सही जवाब रजब अली बेग जो है लखनऊ के बाशिंदा थे। कहाँ के थे? लखनऊ के बाशिंदा थे। नेक्स्ट सवाल में है 27 में, फसाना आज़ाद में कहाँ की माशरत पेश की गई है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, लखनऊ की माशरत के पेश किया गया है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 38 में, उद हिंदी के अलावा गालिब के खतूत के दूसरे मजमू का नाम है? तमाम बच्चों को मालूम होना चाहिए, ऑप्शन इसका सी सही है, उर्दू मुअल्ला। आपने पढ़ा होगा कि उद हिंदी उर्दू मुअल्ला। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 29 में है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, 1869 में। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 30 में है कि
इनमें से कौन सी नज़म अली सरदार जाफरी की है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है। क्या है? ए सही है, मेरा सफ़र। सवाल नंबर 31 में है, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब आशिक अली। क्या था? आशिक अली उनका वालिद का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर आपका 32 में है कि सैयद सुल्तान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ था? 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, अल-पंज में। क्या है? अल-पंज में है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर आपका 33 है, सैयद सुल्तान नदवी किसके शागिर्द थे? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, शिबली नुमानी साहब के, शिबली नुमानी के। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 34 में है, मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, वजीर आगा है, वजीर आगा है। नेक्स्ट सवाल है 35 में, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब 1922 में। देखते हैं सवाल नंबर 36 में, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? सही जवाब याकूब और यूसुफ में रिश्ता रिश्ता क्या है? बाप बेटे का रिश्ता है। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 37 में, हिजरत क्या है? जी हिजरत क्या है? हिजरत क्या है? सबक इंशाइया है। क्या है? इंशाइया है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट है। देखते हैं सवाल नंबर 38 में, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, शुजाअत हुसैन। देखते हैं सवाल नंबर 39 में, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया है? सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 40 में है कि मीर अमन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, बागो बहार। देखते हैं सवाल नंबर 41 में, मिर्जा नौशो किसे कहा जाता है? सही जवाब आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, मिर्जा नौशो गालिब को कहा जाता था। देखते हैं सवाल नंबर 41 के बाद 42 में कि है खबर गरम उनके आने की, ये मिसरा किस साल का है? हमने इसको नहीं देखा है। सवाल नंबर 43 में है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मुज़क्कर देखिएगा, सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, बाघ होगा। अज़ान और बंदूक अफ़वाह क्या मुअन्नस है। सवाल नंबर 44 में है कि दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, बाज़ार क्या है? मुअन्नस है। बाज़ार क्या है? मुअन्नस है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपको 45 में, दर्ज झैल में इसमें आला कौन सा है? मैं हमेशा आपको सिखाया था कि इसमें आला किसे कहते हैं? जो औजार को, दस्ताना है। क्या है? दस्ताना इसमें आला है। देखते हैं सवाल नंबर 46 में, दर्जन में इसमें मारफा कौन सा है? मारफा कहते हैं खास नाम को, जैसे आप पता है तो इसका हो जाएगा गंगा मारफा हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 47 में, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी की बिना पर आवाम से दिया, क्या कहते हैं उसे? उसको कहते हैं लक़ब कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 48 में, ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी? जी ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी? तो ज़िल्लत की ज़िद होगी आपकी इज़्ज़त। ठीक है ना, ये उल्टा पूछ रहा है। सवाल नंबर 49 में देखते हैं, नाक में दम करना मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपका डी सही है, परेशान करना। क्या करना? परेशान करना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 50 में, शौक का मुतरादिफ क्या होगा? शौक का मुतरादिफ यानी कि साइनोनिम, सेम टू सेम। तो शौक का क्या बोलते हैं? ज़ौक़ बोलते हैं, यानी आपका ए सही है। देखते हैं सवाल नंबर 51 में, शेरुल बयान क्या है? शेरुल बयान क्या है? सही जवाब शेरुल बयान का एक मसनवी है। क्या है? मसनवी है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 52 में, नज़म जदीद के इर्तिक़ा में किस अंजुमन के तारीख़ी अहमियत है? सही जवाब अंजुमन पंजाब, अंजुमन पंजाब, यानी ये आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 53 में, दर्ज झैल शुअरा में से किसका ताल्लुक फ़िल्मों से रहा है? आपने पढ़ा होगा, आपकी किताब का लास्ट चैप्टर है, साहिल लोधियानी साहब जिन्होंने फ़िल्मों में काम किया है। देखते हैं सवाल नंबर 54 में, गुरेज़ का ताल्लुक किस फ़िल्म से है? तो कसीदा से है। सवाल नंबर 55 में इनमें से कौन उर्दू शायर के अहद ज़र्री का शायर है? ये आपको कन्फर्म नहीं है। सवाल नंबर 56 में, रासिक की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपने सुना होगा कि रासिक अज़ीमाबादी। क्या पढ़ा है? रासिक अज़ीमाबादी। सही जवाब ऑप्शन आपका डी है। देखते हैं सवाल नंबर 57 में, जुल्फ़ तेरी मौज जमुना की इस मिसरे का शायर कौन है? कन्फर्म सही नहीं पता है। देखते हैं सवाल नंबर 58 में, वली दक्कनी की तारीख़ वफ़ात क्या है? वली दक्कनी की 58 का आपका ऑप्शन सी सही है, 1725 में। देखते हैं सवाल नंबर 59 में, मजाज का इलाज किस पागल खाने में हुआ था? 50 9 59 59 का जवाब बताएंगे आप। 50 9 59 का सही जवाब आप ऑप्शन आपका सी है, रांची में। कहाँ है? रांची में है। देखते हैं सवाल नंबर 60 में क्या आता है, दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजलगो शायर कौन है? बताएंगे आप। 60 का जवाब क्या होगा? ये मैं आपको कन्फर्म नहीं जवाब दे सकता हूँ। सवाल नंबर 61 में है कि मीर अमन का तखल्लुस क्या है? सही जवाब मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ़ है। क्या है? लुत्फ़ है। ऑप्शन डी सही है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 62 में, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। सबरस है। क्या है? ऑप्शन आपका बी सही है, सबरस है। देखते हैं सवाल नंबर 63 में, दास्तान सबरस के मुसन्निफ़ कौन है?
मुल्ला वजी हैं। कौन है? ऑप्शन सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 64 में उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिंफ कहाँ से आई है, ये पता नहीं है। सवाल नंबर 65 में है कि टोबरे सिंह का असल नाम क्या है, ऑप्शन आपका बी सही है, बिशुन सिंह। क्या है? बिशुन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 66 में, मुख्तसर अफसाने की दाग बेल का सहरा किसके सहरा है, सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है। क्या है? डी सही है, शहजाद हैदर यलदरम। देखते हैं सवाल नंबर 67 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा चैप्टर 2 के अंदर। सही जवाब 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 68 में शाह मंटू की वफात को हुई 60-8-68 का सही जवाब देना है आपको। ऑप्शन आपका ए सही है, 1955 में। 1955 में। देखते हैं सवाल नंबर आपका 69 है, प्रॉमिस किसका अफसाना है, सही जवाब प्रॉमिस जो है जिलानी बानो का अफसाना है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 70 में, प्रॉमिस क्या है, सही जवाब प्रॉमिस ये क्या है, अफसाना है। क्या है? एक अफसाना है। 70 हो गया। अब देखते हैं 71 में, मुल्ला वजी का ताल्लुक कहाँ से है, सही जवाब दक्कन से है। कहाँ से? ऑप्शन ए सही है। देखते हैं सवाल नंबर 72 में, मजाज का पूरा नाम क्या है, असरारुल हक मजाज। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, असरारुल हक मजाज। जिसको जो मेरा कन्फर्म नहीं है, मैं स्टूडेंट को डार्क में नहीं डालूंगा, कह दूंगा मुझे याद नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 73 में, जोश की खुद नविश्त की निशानी कीजिए। जोश की बताएंगे, जोश की 70 नंबर 73 है, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा, रूह अदब। रूह अदब कन्फर्म है जी। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 74 में, दरअसल में से कौन सी नज़म जोश मलियाबादी की है, जोश मलियाबादी की। सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, शिकन जनता का ख्वाब। देखते हैं सवाल नंबर 75 में, मीर अनीस की वफ़ात, मीर अनीस की वफ़ात को भी सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, 1874 में। देखते हैं सवाल नंबर 76 में, मरसिए के लिए पहली बार मुसद्दस की हैत किसने इख्तियार की, ये भी मुझे कन्फर्म नहीं है। सवाल नंबर देखते हैं 77 में, मरसिया नौसरहार कब लिखी गई, ये भी कन्फर्म पता नहीं है। नहीं, 77 का सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, 1503 में। 1503 में। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अब 78 में, अता काकोई की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है, अता काकोई गमे अरशद। क्या ऑप्शन आपका ए सही है, गमे अरशद। देखते हैं सवाल नंबर 69 में, दरअसल में खलील रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन सी है, सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। देखते हैं सवाल नंबर 80 में, अकबर आबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला था, सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, 1898 में। देखते हैं सवाल नंबर 80 के बाद 81 में, ज़ैल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है, जवाब ऑप्शन ए सही है, नुसरती हैं। कौन है? नुसरती हैं। देखते हैं सवाल नंबर 82 में, साथी हाथ बढ़ाना किस शायर का लिखा हुआ गीत है, ये तो आखिरी चैप्टर का सबक है। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, साहिर लुधियानवी साहब हैं। देखते हैं सवाल नंबर 83 में, गुरेज का ताल्लुक किस सिंफ से है, कसीदा से है। देखते हैं सवाल नंबर 84 में, ऐसी नज़म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ है, किसी की तारीफ लिखा है, हमद नहीं, नात नहीं है, हमद नहीं है, तो क्या है, कसीदा है, किसी की तारीफ, जनरल बोगी है। देखते हैं सवाल नंबर 85 में, सौदा किस हैसियत से मशहूर है, सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, कसीदा गो से मशहूर हैं। देखते हैं सवाल नंबर 85 के बाद 86 में, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे, सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद मोहतरम थे। देखते हैं सवाल नंबर 87 में, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ़ अदब से है, सही जवाब यह आपका ऑप्शन सी सही है, खाका से। किस है? खाका से है। देखते हैं सवाल नंबर 88 में, उर्दू का पहला खाका नगार कौन है, सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, फ़रतुल्लाह बेग हैं। देखते हैं सवाल नंबर 89 में, गदर के वाक़यात को अफ़सानवी और नावलों के शक्ल में किसने पेश किया, मैं जवाब इसका नहीं दे पाऊँगा। जितने जवाब छोड़ रहा हूँ मैं इसको कमेंट में सेंड कर दूँगा। देखते हैं सवाल नंबर 91 में, माज़ी करीब की निशानदी क्या है, ऑप्शन ए सही है, वो खा चुका है। देखते हैं सवाल नंबर 92 में, इनमें से सिफ़त कौन सा है, सिफ़त आपका ऑप्शन सी है, जहालत है, यानी अच्छा बुरा जाहिल पढ़ा लिखा सब क्या है, सिफ़त है। देखते हैं सवाल नंबर 93 में, इल्म की जीत क्या होगी, इल्म की जीत जहल, इल्म की जीत आलिम की जीत जाहिद, और इल्म की जहल, इल्म की जीत जहालत। क्या है? जहालत सही रहेगा। देखते हैं सवाल नंबर 94 में, हसीन का मुतरादिफ क्या होगा, हसीन का मुतरादिफ होगा जमील होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हसीन का जमील होगा। देखते हैं सवाल नंबर 95 में, दरअसल में इसमें फ़ाइल कौन है, इसमें फ़ाइल कहते हैं करने वाले को, तो कातिल कहते हैं कत्ल करने वाले को, ऑप्शन बी सही है।
देखते हैं सवाल नंबर 96 में इनमें से मुज़क्कर के निशान देखिए मुज़क्कर चुनना है। सही जवाब अखबार, अखबार आया है, तालीम अच्छी है और खुशबू अच्छी है, बदबू खराब है, तो आपका अखबार ऑप्शन डी सही है। देखते हैं 97 में ज़ैल में से मुअन्नस के निशान कीजिए मुअन्नस, है ना? आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आबरू, यह मुअन्नस है, क्या है? आबरू। देखते हैं सवाल नंबर 98 में तुम कहाँ जा रहे हो, किस तरह का जुमला है? पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका ए सवालिया जुमला है, तुम कहाँ जा रहे हो? देखते हैं सवाल नंबर 99 में है अमानत का मुतरादिफ क्या होगा? सही जवाब दयानत, ऑप्शन आपका बी राइट है, दयानत। देखते हैं सवाल नंबर 100 में ज़ैल में इसमें नकरा कौन है? सही जवाब इसमें नकरा पूछ रहा है, तो गंगा, ताजमहल, पटना सब क्या ये मार्फा है, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। जी स्टूडेंट, आप मेरे जवाब से मुतमईन होंगे, तो यकीन हो गया होगा आपने जवाब कितना सही लगाया है, आप मुझे कमेंट में बताएँगे। दूसरी बात ये है कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हमने पढ़ाया अपने बच्चों को, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उन सबों का मुकम्मल ईद और यौम आज़ादी आया है 15 अगस्त, दोनों में से एक लिखना था आपको, चारों में से आपको पता है। शायद हमने आपको 10 को शेर याद कराया था, इसमें 2 पक्का आ गया है, ठीक है? और उसके बाद से देख रहे हैं जितना है ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, खत लिखना सिखाया गया था आपको भी आया है, और ये 2 नंबर क्वेश्चन है। भर के आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जब नंबर अच्छा आएगा, कमेंट में बताएँगे कि आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।